अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़िक्र दुनिया तुझको सुबह व शाम है, गफलत उसी से जो असल काम है। कुछ दिन सहले मुशक्क़त दीन की, अरे मुसलमान फिर तो बस आराम ही आराम है। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सामईन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफरोशान इस्लाम, आज अब्दुल्लाह इब्न मसूद के इस सालाना इज्तिमा में काफ़ी सारी गैरहाज़िरियों के बाद आज एक बार फिर अल्लाह के फजल व करम से हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है। मुल्क भर के उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, कायदीन और मुबल्लिगीन आप हज़रात के सामने 3 रोज़ से मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं और आप उनकी गुफ्तगू सिमात फरमा रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरे बाद कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब आपसे मुखातिब होंगे। मैं इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में हाज़िरी की गर्ज़ से 2-4 बातें करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले हज़रत अक़दस उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफ़सीर मुफ्ती आज़म पंजाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती साहब को उनकी कोशिशों, काविशों, दीनी खिदमात पर सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो हर मौके पर, हर लम्हे हमेशा अहले हक़ की तर्जुमानी करते नज़र आते हैं और अहले हक़ के सर पर हमेशा इनकी शफ़क़त का हाथ होता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनका साया बहुत देर तक हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। वक्त बहुत मुख्तसर है और मैं चाहता हूँ कि कायद अहले सुन्नत आप हज़रात से तफसीली गुफ्तगू फरमाएँ। मदारिस इस्लाम के किले हैं और मदारिस कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं, हर चीज़ छापते हैं, इनकी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। हुकूमतें बसा वक़्त परेशान हो जाती हैं और परेशान होकर कहती हैं कि मदरसों में क्या है, हम तलाशी लेने आएंगे। अगर वो सारी ज़िंदगी तलाशी लेते रहें, उन्हें छुपी हुई कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, इसलिए कि हम छुपने छुपाने वाले नहीं, हम तो बताने वाले हैं। कोई चीज़ हमारे यहाँ छुपी हुई नहीं, हर चीज़ जाहिर है। इसलिए मैंने कहा कि हम छापते हैं, छुपाते नहीं हैं। आज जितने तैयार किए थे सभी छाप दिए और सभी बता दिए, कुछ इधर बिठा दिए और कुछ इधर बिठा दिए और बिठाकर सामने वालों को बता दिया तुमने दिए थे, तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, तुमने दिए थे, तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने तो बच्चे दिए थे, अनपढ़ दिए थे, जाहिल दिए थे, बेशऊर दिए थे, समझ में ना आने वाले दिए थे। आप जो दे रहे हो तो कौन
दे रहे हो? ये जवाब में कहते हैं तुमने हमें वो दिए थे, हम तुम्हें हाफिज दे रहे हैं, कारी दे रहे हैं, आलिम दे रहे हैं, बाशऊर दे रहे हैं, इज्जतमंद दे रहे हैं, हिकमत वाले दे रहे हैं, दानाई वाले दे रहे हैं। तुमने हमें यूं दिए थे, हम तुम्हें यूं दे रहे, छुपा कर नहीं दे रहे, इलायची से नहीं दे रहे, सबके सामने दे रहे। अरे हम पर छापे मारकर हमसे क्या जाहिर करना चाहते हो? हमने तो छुपाया ही कुछ नहीं है। उनसे क्यों नहीं पूछते जिनकी हर चीज छुपी हुई है? वहां क्यों नहीं छापा मारते जिनकी हर चीज छुपी है? कहने वाले कहते हैं क्या छुपी है? मैंने कहा ना किताब सामने है, ना इमाम सामने है। हमारे यहाँ तो इमाम भी सामने है, अवाम भी सामने है। इसलिए मदारिस ने जो कुछ किया सब बताया, छुपाया नहीं, जाहिर कर दिया। और फिर यूं ही नहीं, इश्तिहार लगाए, ऐलान किया जलसा आम है, साइल सवाल करता है जलसा आम में क्या होगा? का तुम्हारे सामने अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे। मैं उनसे कहता हूं छुपते क्यों हो, छुपाते क्यों हो, रोते क्यों हो, रुलाते क्यों हो? आओ कारकर्दगी पेश करो। कहने लगे कैसी कारकर्दगी पेश करें? मैंने कहा चले कुछ नहीं, सारी जिंदगी का एक हाफिज ही बता दो। चलो कुछ नहीं, सारी जिंदगी का एक हाफिज बता दो, अपने मजहब की बुनियाद से लेकर, अपने दीन की बुनियाद से लेकर और अपने मुश्किल मराहिल आने तक एक हाफिज ही बता दो। मगर उल्टे लटक जाओ, रोना दिखा सकते हो, चीखना चला सकते हो, रोना दिखा सकते हो, चिल्लाना दिखा सकते हो, मातम दिखा सकते हो, रोते नजर आ सकते हो, ना कुरान दिखा सकते हो, ना कुरान का हाफिज दिखा सकते हो। और मैंने एक जगह कहा, आज फिर कहता हूं चलो हमें ना सही, चलो हमें ना सही, ये अपनों को तो दिखा दो भाई, हमें ना सही अपनों को तो दिखा दो। तुम जो कहते हो कि वहां पढ़ा है, इमाम भी दिखा दो, किताब भी दिखा दो, कभी तो दिखाओ। ओ भाई एक जुमला और कहने लगा हूं, आंखों से नहीं दिखा सकते, ख्वाब में ही दिखा दो। लेकिन एक बात आपको और बताने लगा हूं, ख्वाब में भी वही आता है जो होता है। ख्वाबों और ख्यालों में भी वही आता है जो होता है, जो हो ही ना वो नहीं आता। मदारिस जो कुछ है सब बताते हैं और जाहिर करते हैं। क्या बताते हैं? ये मुफ्ती देते हैं, मुकर्रर देते हैं, खतीब देते हैं, वाइस देते हैं, शेखुल हदीस देते हैं, शेखुल तफसीर देते हैं, हुफ्फाज देते हैं, कुरान देते हैं, उलमा देते हैं, बामत देते हैं, बकरदार देते हैं, मुजाहिद देते हैं, दीनदार देते हैं, तकवादार देते हैं, शब्दार देते हैं, जिंदादार देते हैं, जानिसार देते हैं, वफादार देते हैं। इन्होंने जब भी पैदा किए वफादार ही पैदा किए। मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता। अगली बात, अगर मेरे इस मदरसे में कोई बेवफा पैदा नहीं हुआ, मैं जरा जोर से मारने लगा हूं, मेरे अगर इस मदरसे में कोई बेवफा पैदा नहीं हुआ, कोई गद्दार पैदा नहीं हुआ, शेखुल हदीस के सामने बैठकर कोई कम हिम्मत पैदा नहीं हुआ, सामने नहीं आया, तो इमाम अंबिया की मजलिस में पैदा होने वाला बेवफा कैसे हो सकता है? सदियां गुजरने के बाद आज भी मेरे एक एक मदरसे का एक एक तालिब इल्म जान पर खेलकर हक नहीं छोड़ता।
ईमान नहीं छोड़ता, इस्लाम नहीं छोड़ता, नजरिया नहीं छोड़ता, उस्ताद नहीं छोड़ता, क़ियादत नहीं छोड़ता, बात नहीं छोड़ता, उसूल नहीं छोड़ता। और जो बेटा ही इमामुल अंबिया के पास था, फ़ख्रुल रुसल के पास था, ताजदारे हरम के पास था, साक़िए कौसर के पास था, शाफ़े महशर के पास था, जाने जहां के पास था, महबूबे खुदा के पास था, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास था, उसकी बेवफाई का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। मेरे आज के तालिबुल इल्म ने मोहम्मद के ज़माने के तालिबुल इल्म की हकीकत को आश्कारा कर दिया है। और अगली बात भी कहना चाहता हूं, इस मदरसे का तालिब इल्म तुम खरीद नहीं सके, इस मदरसे का तालिबुल इल्म तुम खरीद नहीं सके। मोहम्मदी मदरसे का तालिबुल इल्म कैसे खरीद लोगे? और मेरी बात सुनो, हक नवाज के रंग में रंगा जाने वाला कोई एक तो तुमसे दबाया नहीं जा सका। हथकड़ी आई, बेड़ी आई, जुल्म आया, जबर आया, तशद्दुद आया, पुलिस मुकाबला आया, हथकड़ियां पहनकर जमीन पर गिरा हुआ जवान नजर आया, कई सालों से लापता शफी पर अबू बकर की सूरत में नौजवान नजर आए, न घर गया, न औलाद गई, न बीवी का हौसला पस्त हुआ, न माँ बाप ने नजरिया छोड़ा। अगर हक नवाज के रंग में रंगे जाने वाला तुम्हारे जुल्म और तशद्दुद से ना बदल सका, तो मोहम्मदी रंग में बदलने वाला कैसे बदल सकता है? जोर लगा लिया तुमने, तुम इन्हें ना बदल सके, तुम इन्हें क्या बदल दोगे? कुछ अरसा पहले कराची के एक तबर्राबाज ने कहा था कि ये भागने वालों की औलाद है। कुछ अरसा बाद हमने शाम में उन्हें भगा कर बताया था, हम भगाने वालों की औलाद है। और कायद बैठा है, चेहरा मुस्कुरा रहा है, रात की तारीकी में रौनक नजर आ रही है। तुम भी इसे देख रहे हो, तुम शाम से भी भागे हो, तुम पहले भी भागे हो, पहले भी भागे हो, सुबह भी भागे हो, शाम भी भागे हो, रात को पहले से भागे हुए हो। तुम भागे हुए हो शाम में, शाम से शाम को तुम्हें पता ही नहीं शाम है किसका। तुम्हें पता ही नहीं शाम है किसका, और तुम्हें पता ही नहीं सुबह है किसकी। और सुनो, सुबह भी हमारी, शाम भी हमारा, उजाला भी हमारा, जिंदगी भी हमारी, शऊर भी हमारा, कुरान भी हमारा, दीन भी हमारा, हदीस भी हमारी, खुदा भी हमारा, मुस्तफा भी हमारा, काबा भी हमारा, मस्जिद नबवी भी हमारी, बैतुल्लाह भी हमारा, रोजा भी हमारा, अबू बकर भी हमारा, उस्मान भी हमारा, अली भी हमारा, तला भी हमारा, साद भी हमारा, बिलाल भी हमारा, खब्बाब भी हमारा, खुबैब भी हमारा, साद भी हमारा। सुन मेरी बात, आयशा भी हमारी, आमिना भी हमारी, खदीजा भी हमारी, फातिमा भी हमारी। सुनता क्यों नहीं है? हसन भी हमारे, हुसैन भी हमारे, साहबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे, मक्का भी हमारा, मदीना भी हमारा, कुरान भी हमारा, शरीयत भी हमारी, सदाकत भी हमारी, दियानत भी हमारी, शराफत भी हमारी, हया भी हमारी, वफा भी हमारी, जुर्रत भी हमारी, बहादुरी भी हमारी, दलेरी भी हमारी। मान मान कहने लगा हमें, दुनिया भी हमारी, जन्नत भी हमारी।
और सुनो, अब आ गई तुम्हारी बारी। हक नवाज शहीद ने कहा था ये दीन के दुश्मन हैं। दूसरा जुमला कहा था ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तुमने नहीं माना, लोगों ने नहीं माना, अरबाब इख्तिदार ने नहीं माना, रियासत के लोगों ने नहीं माना। तुमने इसके एवज में जुल्म किया, हमारे लोगों को मारा, मुल्क दुश्मनी में डाला, फौज शेड्यूलों में डाला, अस्करियों में पहनाया, बेड़ियों को पहनाया, जेलों को आबाद किया, उनके रास्तों को रोका, घरों से बेघर किया, लापता किया, सभी कुछ किया। हम कहते रहे ये पाकिस्तान के भी गद्दार हैं, इस्लाम के भी गद्दार हैं। तुमने हमारी बात नहीं मानी। कुछ वक्त गुजरा, ये शाम में निकले, ये लुबनान में निकले, ये इराक में निकले, ये ईरान से निकले, ये पाकिस्तान में निकले, इनकी जबानें निकली। हक नवाज ने किताबें दिखाई थी, तुमने नहीं माना। ये भौंकने लगे, इनके लफ्ज़ निकलने लगे, जबानों से बात आने लगी, क्लिप आने लगे, वीडियो आने लगी, गुस्ताखी आने लगी, गालियां आने लगी, तबर्रा आने लगी, वाज़ेह चीजें सामने आने लगी। पता चला हक नवाज ने सच कहा था, ये दीन दुश्मन थे। तुमने मान लिया, तुमने कहा मौलाना साहब तुम्हारे हक नवाज ने सच कहा था, ये दीन दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन है, सहाबा दुश्मन है, कुरान दुश्मन है। ये तो हमने मान लिया, लेकिन ये तो पाकिस्तान में रहते हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये पाकिस्तान के साथ है, ये पाकिस्तान की वफा की बात करते हैं। हक नवाज ने पहली बात भी सच्ची कही थी, दूसरी बात भी सच्ची कही थी। सच के तौर पे दलील सामने आ गई। गिलगित में पाकिस्तान मुर्दाबाद किसने कहा? कराची में पाकिस्तान मुर्दाबाद किसने कहा? तुरम में पाकिस्तान मुर्दाबाद किसने कहा? पेशावर में पाकिस्तान मुर्दाबाद किसने कहा? चौकियों को किसने आग लगाई? पाकिस्तानी परचम किसने उतारा? उतारने के बाद पांव तले किसने रौंदा? पानी पाकिस्तान को गाली किसने दी? मुसफ्फर पाकिस्तान को गाली किसने दी? दोनों सूरतों में आ जाओ। गद्दार वतन, गद्दार इस्लाम में भी अगर कोई आएगा तो यही नजर आएंगे। गद्दार वतन में भी कोई नजर आएगा तो यही नजर आएंगे। मेरे पास पारा चिनार का एक वफ्द आया, उसने मुझे कहा कायदे अहले सुन्नत से हमारा पैगाम देकर कहना हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े उलमा का एक वफद जिसमें कुरम के लोग भी थे, कोहाट के भी लोग थे, एक बड़ा जिरगा था का हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। मैं इस पूरे इज्तिमा में उस जिरगे की तरफ से कायदे मोहतरम आपका शुक्रिया अदा करने लगा हूँ। मेरे पास अमानत थी, आप तक पहुँचा रहा हूँ। उस शख्स ने एक जुमला कहा, उसने कहा मैं बगन का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ पर कोई दीनी इदारा नहीं चलाता था, मैं एक स्कूल चलाता था, मेरा प्राइवेट स्कूल था। उसने कहा ये मुल्क दुश्मन मेरे स्कूल में दाखिल हुए, तुम कहते हो फला तालीम का दुश्मन है, कोई स्कूल चला दे, क्या वो तालीम का दुश्मन नहीं है? क्या ये मेरे स्कूल में दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद स्कूल को आग लगाई। उसने कहा स्कूल में परचम लगा था, इन्होंने परचम उतारा, पांव तले रौंद डाला, आधे को आग लगा दी, आधा जमीन पर छोड़ दिया। का बात वही खत्म नहीं हुई, कायद आज़म की तस्वीर थी, उसे उठाया जमीन पर फेंक दिया। अल्लामा इकबाल की तस्वीर थी, उसे उठाया जमीन पर फेंक दिया, तस्वीर को जला दिया, तस्वीर को नीचे फेंक दिया, पाकिस्तान के परचम को जला दिया, स्कूल को तहस नहस कर दिया। ये तालीम के दुश्मन है, ये इल्म के दुश्मन है, ये रोशनियों के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, कायद आज़म के दुश्मन है, अल्लामा इकबाल के दुश्मन है। उसने अगली बात एक और बहुत अजीब बात कही, उसने कहा कि सब कुछ करने के बाद उन्होंने वहां पर खुशी मनाई, खुशी की फायरिंग की। क्या करने के नतीजे में? पाकिस्तान का परचम गिराने की सूरत में अरबाब इख्तिदार रियासत के लोगों, बिलखुसूस जनूबी पंजाब के सरकरार अफसरान CTD के लोगों, तुमने हमसे जो कुछ करना था कर लिया, जो कुछ कर गुजरे थे कर गुजरे हो। जरा आओ ना, कभी तुमने देखा मैंने पाकिस्तान का
का परचम जलाया हो, मेरी जमात के लोगों ने पाकिस्तान का परचम जलाया हो, कायद आज़म की तस्वीर गिराई हो, अल्लामा इकबाल की तस्वीर गिराई हो, स्कूल पर हमला किया हो, किताबों को जलाया हो, निसाब को जलाया हो, टिपाइयों को जलाया हो, स्कूल की इमारत को तेज नैश कर दिया हो, कोई एक वक्त बताओ हमने तुमसे लाशें वसूल किए जो तुमने गिरा दिए, जमीन पर गिरा दिए, बच्चों के सामने बाप को मार दिया, बाप के सामने बच्चों को मार दिया, उसे खून में लथपथ कर दिया, हमने जनाजे उठा लिए, तुमने शफीक जैसे जवान को लापता कर दिया, हम एहतजाज करके पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहा, जनाजे उठा लिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहा, मैं क्यों पाकिस्तान मुर्दाबाद कहूँ? पाकिस्तान मेरा वतन है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान मेरा साहिबान है, पाकिस्तान मेरा साया है, पाकिस्तान मेरे अकाबिर ने दिया है, मेरे बुजुर्गों ने दिया है, कलमे की बुनियाद पे लिया है, इस्लाम की बुनियाद पे लिया है, इसे मस्जिद की तरह मुकद्दस समझते हैं, मोहतरम समझते हैं, जान से ज्यादा अजीज समझते हैं, इसे अहम तरीन समझते हैं, अपना मरकज समझते हैं, अपना साया समझते हैं, अपने बुजुर्गों की जायदाद समझते हैं, अपने बुजुर्गों की विरासत समझते हैं, हम इसे मदीना तैयबा का तर्जुमा समझते हैं, मदीना तैयबा का मफहूम समझते हैं, मदीना तैयबा की तरफ की रियासत समझते हैं, हम इस पर मर सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं, फिदा हो सकते हैं, मगर परचम नहीं जला सकते, मुर्दाबाद नहीं कह सकते। तलाश करना वो मुर्दाबाद कहने वाला कौन है, और तलाश करने की जरूरत नहीं है, वीडियो मौजूद है, चेहरा मौजूद है। पूछना चाहता हूँ इतने दिन गुजरने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जालिम गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, परचम जलाने वाले पे पर्चा क्यों नहीं हुआ, गिरफ्त में क्यों नहीं आया? पूछना चाहता हूँ मुहिब्बे वतन इदारों से, रियासत से आखिर इन्हें माफी क्यों मिल रही है, हाथ क्यों नहीं जल रहा, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? हक नवाज ने कहा था ये गद्दारे इस्लाम भी हैं और गद्दारे वतन भी हैं। आखिरी बात, मैंने कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इनने जो कुछ किया है ये रेल सेल है, ये नमूना है। मुझे वो बगल के लोगों ने बताया मौलाना साहब आपको अजीब बात बता रहे, मैंने कहा वो क्या? कहा ये गिरोह आया, इसमें आग लगाने वाले, हजरत मुफ्ती साहब के बता, आग लगाने वाले और थे, लूटने वाले और थे, मारने वाले और थे, जलाने वाले और थे, उनका कोई जख्मी हो जाए उन्हें उठाने वाले और थे, शोर करने वाले और थे, ववेला बचाने वाले और थे, जश्न मनाने वाले और थे, कई किस्म के तबकात एक वक्त में निकले थे। पाकिस्तान के लोगों, हक नवाज का शुक्रिया अदा करो, खुदा की कसम अगर हक नवाज ना होता पाकिस्तान शाम होता, पाकिस्तान लबनान होता, पाकिस्तान इराक होता। आज पाकिस्तान में ये अपने दरिंदों के जरिए तुम्हें कत्ल कर चुके होते। हक नवाज था जिसने तुम्हें जुल्म जबर से रोका था, इसलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूलू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बताओ सच्चों का साथ दोगे नहीं दोगे? दोगे? सबसे बड़े सच्चे सहाबा हैं, कौन है? ऊंची, सबसे पहले सच्चे, तस्दीक करने वाले, हक के साथ चलने वाले, हुजूर के साथी बनने वाले, रफीक बनने वाले, रज़ाकार बनने वाले सबसे पहले कौन थे? यूं नहीं, यूं नहीं, यूं नहीं, मैं मुर्दा कौम से खिताब करने का आदी नहीं हूँ, जिंदा दिल हूँ, जिंदा दिलों से मोहब्बत करता हूँ। पूछना चाहता हूँ कौन थे? जवाब आना चाहिए। सहाबा, 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 सहाबा। 5 जनवरी, 5 जनवरी यौम शहादत उस्मानी है। आज के दिन हजरत उस्मानी शहीद हुए थे, कल के दिन उनका जनाजा हुआ था। मिश्र हक नवाज पर कुर्बान होने वाले एक दो नहीं हैं। मैं आज के इज्तिमा में हजरत उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुतालबा करता हूँ उनके कातिलों को फांसी पर लटकाया जाए। आपका मुतालबा है?
वक्त मुख्तसर होने की वजह से मैं अपनी मजीद गुफ्तगू किसी और मौके पे इंशाअल्लाह करूँगा। एक बात, 22 फरवरी हक नवाज की शहादत का दिन है। किसका? मोहसिन उम्मत, उसकी शहादत का दिन है। हम 22 फरवरी हजरत जंगवी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को खराज तहसीन पेश करने के लिए कायदे अहले सुन्नत के ऐलान के मुताबिक इंशाअल्लाह मुल्तान में इंटरनेशनल शहीद कॉन्फ्रेंस में सिर्फ शरीक नहीं होंगे बल्कि अपने साथ काफिलों को लेकर आएंगे। 22 फरवरी की तारीख एक तारीख साज कॉन्फ्रेंस होगी जो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं इंटरनेशनल सतह की होगी। शिरकत करोगे? आओगे? कायदे अहले सुन्नत आपसे मुखातिब होने के लिए आ रहे हैं। मैं भी उनकी गुफ्तगू सुनना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप में से कोई आदमी खड़ा न रहे, ऐसे बैठ जाएं, खामोशी छा जाए, फौरन बैठ जाए, जहां है वहीं बैठ जाएं। और मेरे बैठ जाने का लफ्ज अभी खत्म ना हो कि आपका सन्नाटा हो जाए। मोबाइल की लाइटें ऑन कर दें, मोबाइल की लाइटें ऑन कर दें, अपने अपने मोबाइल निकाल लें, चेक भी हो जाएगा कि जेब में है या नहीं है, जल्दी जल्दी निकाल लें और उसकी लाइट जला लें, चेक भी हो जाएगा कि बैटरी है या नहीं है, मोबाइल है या नहीं है, ये भी चेक हो जाएगा, बैटरी है भी चेक हो जाएगा। खूबसूरत अदाओं के साथ कायदे अहले सुन्नत तशरीफ लाते हैं।